तो अब समय है बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। अब आपका ध्यान आ जाना चाहिए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी कंटेस्टेंट्स, पहला प्रश्न फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द डैश कटर और डैश पॉलिश जैसे संवरने के उत्पादों के नाम को पूरा करता है? Which of these words completes the name of grooming products like dash cutter and dash polish? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A skin, B nail, C finger, D lip। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? बी नेल। नेल कटर होता है, नेल पॉलिश होता है। ओके, किन किन लोगों ने बी में उत्तर दिया है? सभी ने सही जवाब दिया। सबको अपने नाखूनों की फिक्र पड़ी हुई है। ऑलराइट, सबसे तेज जवाब किसका रहा? श्वेता जम्बावे। वाह क्या बात है। 1.05 सेकंड। तो लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है? श्वेता जी पहुंच गई नंबर 1 स्थान पर। आ रहा है दूसरा प्रश्न, ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किनका प्रचलित नाम राजा जी था? Who among these was popularly known as राजा जी? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी ज्योतिबा फुले या डी सी राजगोपालाचारी। समय समाप्त। सही उत्तर डी सी राजगोपालाचारी। उनको कहते थे, राजा जी भी कहते थे। देखते हैं डी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। केवल 2 ने। ओहो, और सबसे तेज किसका रहा? यहां भी श्वेता जी सबसे आगे चल रहे हैं। वेल डन। तो लीडर बोर्ड पर श्वेता जी प्रथम स्थान पर थी और अभी भी वो प्रथम स्थान पर हैं। दूसरे स्थान पर अनुशी जी आ गए। ओके, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राज्य में आपको मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा? इन विच ऑफ दीज स्टेट्स वुड यू फाइंड द गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी तमिलनाडु या डी उड़ीसा। समय समाप्त। सही उत्तर क्या है? सी तमिलनाडु। तमिलनाडु में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है? केवल 3 लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका रहा? किरण पांडे जी का रहा। 2.45। अब देखते हैं लीडर बोर्ड की क्या स्थिति बनती है। श्वेता जी आगे चल रही थी। अनुश्री आ गई है नंबर 1 स्थान पर। बहुत बहुत बधाई आपको। ओए भगवान, आइए आइए। वेल प्लेड अनुश्री जी। तालियां बज जाए उनके लिए, अनुश्री जी के लिए। वेल प्लेड अनुश्री जी। थैंक यू सर। इतने लोगों में से यहाँ आना और यहाँ से इधर आना ये सबसे कठिन है सर। ये आपकी विद्या है, आपकी ज्ञान है, आपकी उंगलियों की स्पीड है, इसकी वजह से आज आप यहाँ। मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं अहमदाबाद गुजरात से अनुश्री धतिंगन। असिस्टेंट बैंक मैनेजर हैं और आप अपने साथ जो कंपेनियन लाई हैं उनका हम चाहेंगे कि परिचय दे दिया जाए। सर मेरे हस्बैंड आए हैं और मेरे मम्मी पापा आए हैं। ओह, प्रणाम करता हूं आप सबको और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। ऑलराइट, तो अनुराधा जी हैं आपकी माताश्री, रोहित हैं आपके पतिदेव और शिरीष जी आपके पिताश्री। रोहित जी आजकल आप क्या कर रहे हैं? सर मैं रिजर्व बैंक में एज एन असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहा हूँ। रिजर्व बैंक में? यस सर। असिस्टेंट मैनेजर? यस सर। भाई साहब प्रणाम करता हूँ आपको। ये तो बहुत बड़ा ओहदा होता है। थैंक यू सर। और सर ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आपका आरबीआई का एम्बेसडर यहाँ बैठा हुआ है।
ऑलराइट, एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो साड़ी आपने पहनी ना बहुत ही खूबसूरत है और जो गहने आपने लगाए हुए हैं ये भी अद्भुत। सर आज सब मम्मी का पहना है। ये कितनी अच्छी बात होती है हमारे देश की, है कि नहीं? अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो वस्त्र होते हैं उनका अलग एक नाम होता है, किस तरह से वो बनाया जाता है, उसकी कला किस तरह की होती है। ऐसा किसी और देश में नहीं मिलता हमको, है कि नहीं? भारतवर्ष में ही होता है ऐसा। वाह। और अनुश्री जी, आप स्पॉटलाइट में हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही है, इसको हम दोहराएंगे नहीं आपके लिए। गेम स्टार्ट करने से पहले मैं गणपति बाप्पा को प्रणाम करना चाहूंगी। जी, हम सब प्रणाम करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ऑलराइट, तो प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। अनुश्री जी, पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर आपको इनमें से क्या एक बढ़ई के औजार बक्से में नहीं मिलेगा? Which of these would you usually not find in a carpenter's toolkit? A. सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी? यस, ऑप्शन डी फाइनल लॉक किया जाए। लॉक किया जाए। इमेज ऑप्शन डी लॉक किया जाए। राइट आंसर। 1000 रुपए जीत गई। आरी है, नेल्स हैं, कीले हैं, हथौड़ी है, दूरबीन नहीं होती है उसके औजार। कहीं खो हो जाए, अगर वो दूर भाग जाए तो दूरबीन लगा करके देखना पड़ेगा उसको, लेकिन दूरबीन नहीं होती उसके बक्से। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द स्टार्टअप्स की सहायता करने वाली योजना के साथ साथ अस्पतालों में शिशु देखभाल के उपकरण दोनों के लिए उपयोग किया जाता है? Which of these terms is common to a scheme for helping startups as well as a device used for infant care in hospitals? A. Thermometer. B. Stethoscope. C. Incubator. D. Ventilator. Scheme for helping startups. Thermometer, stethoscope, ventilator, incubator, stethoscope, helping startups, thermometer, ventilator. सर ऑप्शन सी। सी? यस। इनक्यूबेटर? यस। जाएंगे उसके साथ? यस। सी कह रहे हैं, लॉक किया जाए। यस इज द राइट आंसर। इतना सोच विचार रही थी आप। सर यहाँ पे बैठने के बाद थोड़ा टेंशन आता है। कुछ नहीं, बैठने के बाद ये तो सब बहाना होता है आपका। अस्पतालों में जन्म के कुछ समय बाद यदि कुछ प्रॉब्लम होता है, बच्चों को जो है इनक्यूबेटर में रखा जाता है ऐसे वातावरण में, ताकि वो सांस ले सकें और स्वस्थ रहें। और इनक्यूबेटर प्रोग्राम जो है ये स्टार्टअप्स में है। आजकल भारतवर्ष में बहुत सारे स्टार्टअप शुरू हो गए हैं। जो नई पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी है, वो नए नए व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। ओके, और आ रहा है तीसरा प्रश्न और मूल्य है इसका 3000 रुपए। ये भी एक इमेज प्रश्न होगा और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने। इस संरचना को पहचाने जो वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। आइडेंटिफाई दिस स्ट्रक्चर करंटली द टॉलेस्ट बिल्डिंग in the world. And here is the picture. Okay. A. Petronas Tower. B. Burj Khalifa. C. One World Trade Center. Or is it D. Shanghai Tower? सर ऑप्शन बी बुर्ज खलीफा लॉक किया जाए। बुर्ज खलीफा लॉक किया जाए। बी को कह रहे हैं अनुश्री जी। बिल्कुल सही उत्तर है आपका।
गजब की इमारत है ये, और बुर्ज खलीफा दुबई में बनाया गया था और 2010 में इसका उद्घाटन किया गया। इसकी ऊंचाई जो है 829.8 मीटर्स और इसे एक वाई शेप में बनाया गया है, ऐसे बनाया गया है। अभी ऐसे देखने से लगता नहीं कि ये वाई शेप है, लेकिन अगर इसकी चोटी पे जाएंगे, उसे ऊपर से देखेंगे तो ऐसे ये वाई शेप दिखता है। ओके, आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। 5,000 रुपए इसका मूल्य है। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। संत नामदेव और संत तुकाराम किस प्रकार की भक्तिमय कविता लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं? संत नामदेव एंड संत तुकाराम आर नोटेड फॉर राइटिंग व्हाट टाइप ऑफ डिवोशनल पोएट्री? ए अभंग, बी पवाड़ा, सी दोहा या डी गजल? पवाड़ा, दोहा, गजल। संत तुकाराम, दोहा। सर ऑप्शन ए अभंग। अभंग ताल लगा दें? यस सर। लॉक किया जाए। ए को कंप्यूटर महाशय बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। दोहे जो है वो अक्सर जैसे संत कबीर के साथ जोड़ा जाता है। पोवाड़ा एक काव्य शैली है जिससे इतिहास का वर्णन किया जाता है, और गजल जो है शेरों से बनी एक प्रकार की कविता होती है। अभंग जो है वो एक बहुत ही प्रचलित उसका रूप है। एक कोई तस्वीर है क्या हमारे पास अभंग की? कैन वी हैव अ लुक एट दैट? ये देखिए, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी कर कटेवरी ठेवोनिया, ऐसे खड़े हुए हैं। विठ्ठल विठ्ठल संत तुकाराम। पहला पड़ाव आ गया है अनुश्री जी। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्कैन करने और जानकारी पढ़ने के लिए बैंकिंग में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली तकनीक MICR में MI अक्षरों का क्या अर्थ है? What do the letters MI stand for in MICR? A technology used widely in banking to scan and read information. Option सुनिए। A machine input, B magnetic ink, C machine interface, or is it D multiple input? machine interface, magnetic ink, read and scan, machine input, machine interface, multiple input, सर मैं लाइफलाइन लूंगी। शांत हो जाइए। कौन सी लाइफलाइन लेंगी? सर ऑडियंस। ऑडियंस बोल। ओके, अंकित कर दीजिए इसे कंप्यूटर जी। एक बार फिर बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए। स्कैन करने और जानकारी पढ़ने के लिए बैंकिंग में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली तकनीक MICR में MI अक्षरों का क्या अर्थ है? A मशीन इनपुट, B मैग्नेटिक इंक, C मशीन इंटरफेस, और इज इट D मल्टीपल इनपुट? और आपका समय शुरू होता है अब। मैग्नेटिक इंक को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 59%। यस सर, ऑप्शन बी। जाएंगे आप उनके साथ? हाँ। कहिए क्या किया जाए? लॉक किया जाए। बी मैग्नेटिक इंक लॉक किया जाए। बिल्कुल जनता के साथ गई और बिल्कुल सही उत्तर दिया है। MICR का अर्थ होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यह आमतौर पर चेक के नीचे देखा जाता है ताकि MICR रीडर इसे स्कैन कर सके और आवश्यक जानकारी भी वो प्राप्त कर सके। हे भगवान, अनुश्री जी आप बैंक में काम करती हैं, पतिदेव आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में है और MICR का अर्थ ही नहीं मालूम आपको। और मैं देख रहा था उधर पतिदेव जी कह रहे, अरे यार क्या, इसका तो बहुत आसान सा था। ऑलराइट। आज जो है जैसा कि हम सब जानते हैं गणेश चतुर्थी है और सबके घर में जो है जश्न मनाया जाता है। आपके अपने घर में कैसे आप मनाते हैं गणेश चतुर्थी? सर मेरा मैका भी नासिक है और ससुराल भी नासिक है जी। तो हम दोनों जहाँ भी हो, हम लोग पहले मुंबई में थे, अब अहमदाबाद में है। हम लोग
गणपति के तौर पे तो फेस्टिवल पे पहले नासिक आ जाते हैं। अच्छा अच्छा। और सबसे फेवरेट तो हमारा उकड़ी का मोदक। हाँ, और उकड़ी का मोदक के बिना पहला दिन तो होता ही उसमें नहीं घर पे है। बनाते होंगे आप? हाँ। और बिल्कुल। उसके साथ मैं फेटा भी बनाती हूँ सर। जी, ये हम जानना चाहेंगे कि ये कला आपने कहाँ से सीखी? सर ये मेरा हॉबी है कुछ क्रिएटिव बनाने का। 2 साल से गणपति के मूर्ति को जो फेटा पहना के जो मूर्ति रखती है जी। उसका बहुत ट्रेंड आया है। तो जब गणपति को फेटा पहनाया जाता है तब उसमें कभी कभी स्टेपलर, गन ग्लू जो होता है हाँ, ताकि उधर उधर गिरे ना कहीं। जी। हाँ हाँ हाँ, वो फिक्स किया जाता है उसके लिए। जी। और जो फेटा बांधी हुई जो मूर्ति रहती है वो 3000 4000 ऐसा उसका कॉस्टिंग स्टार्ट होता है सर। तो इतना कॉस्ट का मूर्ति लेना तो ये सबको नहीं पॉसिबल होता है। हाँ जी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एडजस्टेबल फेटा बनाऊं जिससे लोग रोज अलग अलग फेटा पहना सकते हैं। और अगर वो ठीक से रखे पैक करके तो नेक्स्ट ईयर वो रीयूज भी कर सकते हैं। ओह ओके जी। सर कंप्यूटर जी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो दिखाइए प्लीज। कैन वी सी दिस वीडियो? ओह हाउ नाइस। मेरा नाम अनुश्री रोहित धटिंगन निरगुड़े है। मेरा बचपन सब नासिक में गया है। अभी मैं शादी के बाद अहमदाबाद में रहती हूँ। नासिक में हमारा 108 बरस पुराना ये शॉप, अभी मेरे पापा 3rd जनरेशन है जो ये दुकान चलाते हैं। कपड़े में ही बचपन गया है तो तभी से मुझे लगता था कि मैं कपड़े में कुछ अलग करूँ। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों को ऐसे लगा कि एडजस्टेबल फेटा एक ट्राई करके देखते हैं। बाजार में जो फेटा है उसको पीछे से रहता है बांधने के लिए, लेकिन मैंने जो फेटा बनाया है वो पीछे से ओपन है। सामने से गणपति को पहना सकते हो और सामने से निकाल भी सकते हो। रोज मूर्ति को हाथ लगाने का भी जरूरत नहीं है। वो फेटा अभी ट्राई कर रहे हैं नए नए कपड़े में बनाने का। खंड का फेटा लास्ट ईयर बनाया था तो इस साल बांधनी का फेटा ये नया लाया है। ये मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इसका एडवर्टाइज करती हूँ। लास्ट ईयर मैंने 3 से 4 हजार तक फेटे बेचे हैं और वो लोगों का रिव्यू मतलब बहुत अच्छा। मतलब उनके फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स उनको पूछते हैं कि पहले हम लोग को क्यों नहीं बताया कि ऐसा फेटा मिलता है। अगर मैं हॉट सीट पे आती हूँ तो मैं अमिताभ सर के लिए उसको अलग से सजा के व्हाइट फीदर लगा के उनको गिफ्ट करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी कैसे चल रहा है आपका व्यवसाय? ये अभी सर ये साल भी चालू है, लेकिन मेरे सेटिस्फैक्शन के लिए करती हूँ मैं। ऐसा नहीं कि ये बिजनेस बढ़ाना है, उससे बहुत प्रॉफिट मिलना चाहिए, हर घर में जाना चाहिए, सबके गणपति को मिलना चाहिए, यही मेरी भावना रहती है। बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात आपने की। ऑलराइट, अभी आपका ध्यान आ जाए खेल के ऊपर। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है, 10,000 रुपए जीत गए हैं। अब आएगा छठा प्रश्न, 20,000 रुपए और मिलेंगे 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। समय थोड़ा सा बढ़ गया। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक और आपको इमेज प्रश्न है, आपको तस्वीर दिखाई जाएगी। कौन से अभिनेता इस फिल्म पारिवारिक चित्रक्रम में दिखाई देंगे? Which actor is missing from this image sequence showing the generations of a film family? ये तस्वीर देखिए। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए अनिल कपूर, बी इमरान खान, सी अजय देवगन, डी सैफ अली खान। सर ऑप्शन डी सैफ अली खान। लगा दे ताला? हाँ सर। डी को लॉक किया जाए। सैफ अली खान सही जवाब दिया है आपने। पहली जो छवि है वो शर्मिला टैगोर जी की है, इस तरफ है सारा अली खान। सारा, बीच में सुपुत्र सैफ अली खान। बिल्कुल सही कहा। ऑलराइट, 7वां प्रश्न 40,000 रुपए। अनुश्री जी ये रहा।
यदि कोई मायोपिया से पीड़ित है तो इसमें से किसका उपयोग उसे ठीक करने के लिए किया जाएगा? If someone is suffering from myopia, which of these would be used to correct it? A, a hearing aid. B, pacemaker. C, spectacles. D, a splint या पट्टी, चश्मा, पेसमेकर, सुनने की मशीन। मायोपिया। मायोपिया। मायोपिया म्हणजे हेअरिंग एड, सुनने की मशीन नहीं, हेअरिंग एड नहीं, चश्मा, स्प्लिंट, स्प्लिंट पट्टी, पट्टी भी नहीं, पेसमेकर पण नाही, हेअरिंग एड, स्पेक्टॅकल्स, मायोपिया, स्पेक्टॅकल्स। सर सी, चश्मा। जी, चश्मा। चश्मा के साथ जाएंगे? Yes. ऑलराइट, लगा दें ताला। यस। प्लीज लॉक सी, स्पेक्टिकल्स, चश्मा। यस, यू आर राइट, वेल डन। दूर तक न देख पाने वाली आंखों को चश्मे की सहायता की आवश्यकता होती है, फिर पूरी दुनिया जो है वो साफ नजर आती है। जब कोई व्यक्ति अपने पास की चीजों को नहीं देख पाता है तो उसे कहते हैं हाइपर मेट्रोपिया। ओके। दूर मायोपिया। सही उत्तर। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत में अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध किस ऋषि ने कुंती को पुत्रों की प्राप्ति के लिए देवताओं को बुलाने का मंत्र सिखाया था? इन द महाभारत, which sage famous for his anger taught Kunti the mantras to summon gods who would bless her with sons? A, sage Durvasa. B, sage Vishwamitra. C, sage Vyas. या D, sage Agastya. ऋषि दुर्वासा, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि व्यास या ऋषि अगस्त? कुंतीला अगस्त्य नाही, व्यास ऋषी नाही, विश्वामित्र आणि दुर्वासाचे फिक्स। दुर्वास ऋषींनी मानला था। दुर्वास नहीं, विश्वामित्र। सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए, एक और लाइफलाइन लेना चाह रही हैं। कहाँ जा रहा था आपका मन? सर बहुत डर लग रहा है यहाँ पे बैठ डर के। किस बात का है? सही तो खेल रही हैं आप। चलिए, आपने कहा कि आप लाइफलाइन लेंगी। सर वीडियो कॉल। वीडियो कॉल फ्रेंड, ओके। इसे अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और जो 3 नाम दिए थे वो आपके सामने अब आ जाएंगे। ये हैं वो 3 नाम। प्रमोद कुमार हीरे, किरण पेटकर जी हैं या मुकेश हिंगाड़े? सर किरण पेटकर। किरण पेटकर जी को फोन लगाया जाए, ये वीडियो कॉल होगा। क्या करते हैं किरण जी? फार्मासिस्ट है सर। फार्मासिस्ट हैं, ओके। किरण जी प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर, खुश तो बहुत हो गए हम। पेटकर जी, हमारे सामने अनुश्री जी बैठी हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। हाँ जी। उनकी आवाज में अभी आप एक प्रश्न सुनेंगे और उसके 4 विकल्प हैं और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना होगा। अगली आवाज अनुश्री जी की। अनुश्री, आपका समय शुरू होता है। महाभारत में अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध किस ऋषि ने कुंती को पुत्रों की प्राप्ति के लिए देवताओं को बुलाने का मंत्र सिखाया था? दुर्वास ऋषि, विश्वामित्र, व्यास ऋषि, अगस्त्य ऋषि। कोणते ऋषी त्याच्या क्रोधासाठी प्रसिद्ध होते? दुर्वास ऋषि। ओके काका, कन्फर्म है ना? दुर्वास ऋषि, यस। ओके, ए दुर्वास ऋषि। ताला कह रहे हैं ए सेज दुर्वास, ऋषि दुर्वासा पे लॉक किया जाए। सही जवाब दिया आपने भाई साहब।
बिल्कुल सही जवाब दिया है और 80,000 रुपए आप जीत गई हैं। कुछ लोग श्राप देते हैं, कुछ वरदान देते हैं और कुछ दोनों देते हैं। ऋषि दुर्वासा अंतिम श्रेणी के थे। वो अपने गुस्से के लिए जाने जाते थे, लेकिन कुंती को ऋषि दुर्वासा ने एक मंत्र सिखाया था जिसका उपयोग करके वे विभिन्न देवताओं से खुद को बच्चों का आशीर्वाद देने के लिए बुला सकती थी। इसी प्रकार पांडवों और कर्ण का जन्म हुआ था। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू काका। धन्यवाद। धन्यवाद ऑल आपका। द बेस्ट टू यू। यस, थैंक यू, थैंक यू। ऑलराइट अनुश्री जी, 9वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। अब यहां तक तो आप खेली हैं, 2 लाइफलाइन आपकी चली गई, एक अभी भी बची हुई है और ये अगला प्रश्न दे सकता है आपको 1,60,000 रुपए। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राज्य की तटरेखा है और हिमालय का एक छोटा सा हिस्सा भी इससे होकर गुजरता है? Which of these states has a coastline and also has a small stretch of Himalaya passing through it? A. Maharashtra. B. West Bengal. C. Sikkim. D. Arunachal Pradesh. हिमाचल प्रदेश। Which of these states has a coastline and also have a small stretch of Himalayas passing through it? सर सी सिक्किम। श्योर है कि गेस कर रही हैं आप? एक मिनट से। अच्छा, कोस्ट लाइन। तटरेखा और हिमालय का एक छोटा सा हिस्सा। तटरेखा और हिमालय का एक छोटा सा हिस्सा। सर 50-50। लाइफलाइन, शांत हो जाइए। एक और लाइफलाइन, ये आपकी आखिरी लाइफलाइन है अनुश्री जी। 50-50 को अंकित कर दीजिए और 2 गलत विकल्पों को मिटा दीजिए। सर डी अरुणाचल प्रदेश। श्योर? बचा है वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। डी अरुणाचल प्रदेश कह रहे हैं, ताला लगा जाए। लॉक इट। देवी जी, ये गलत उत्तर है। वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। पश्चिम बंगाल में 150 किलोमीटर से अधिक का समुद्र तट है। अरुणाचल प्रदेश में कहां है समुद्र तट? सर मैंने हिमालय का वही सोचा था। जी जी, लेकिन उसमें लिखा है, देखिए, तटरेखा। दार्जिलिंग में बंगाल का सबसे ऊंचा स्थान संदकफू समुद्र तल से लगभग 12,000 फुट ऊपर है। और आप किसी साफ दिन अगर आप जाएं दार्जिलिंग में, यहां से माउंट एवरेस्ट भी आप देख सकती हैं। हाँ, वेस्ट बंगाल। तो दार्जिलिंग वेस्ट में बंगाल सही सोचा। था। ऑलराइट, नीचे आ जाएंगी आप अनुश्री जी और 10,000 आप जीतेंगी। ये 10,000 जो है आपकी जीती हुई धनराशि हम इनको ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 10,000 हो गया, कंफर्म किया, 10,000 आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बिग हैंड फॉर अनुश्री जी।